नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी का पाठ 2 जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। भालू ने खेली फुटबॉल पाठ का संपूर्ण जानकारी एवं प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो बच्चों, पढ़ते हैं आज का पाठ जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। सर्दियों का मौसम, आपको पता है सर्दी का मतलब ठंड का मौसम, और सामान्य रूप से ठंड का मौसम दिसंबर, जनवरी और फरवरी का अंत तक भी हमारे देश में कहीं कहीं सर्दी का मौसम रहता है। सुबह का वक्त, वक्त का मतलब होता है समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा मतलब धुंध। तो उस सर्दी का मौसम में क्या होता है कि सामान्य रूप से धुंध, चारों तरफ धुंध छा जाता है। सो ये उसमें विजिबिलिटी दिखाई नहीं देता, काफ़ी परेशान, लोग परेशान हो जाते हैं। शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो सिमट कर का मतलब होता है सिकुड़ कर, क्योंकि उसे ठंड लग रहा था ना बेचारा, इसीलिए जामुन के पेड़ के नीचे वो गोल मटोल होकर सो रहा था। बहुत ही आसान है इसको समझने के लिए। तो इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। अब बताओ, इधर भालू साहब भी निकल आए थे सैर के लिए, तो लेकिन वो पछता रहा था। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो उनकी नज़र जो है जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी और आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आंखें फैलाना मतलब चारों तरफ देखना, और अकल दौड़ाना का मतलब होता है दिमाग लगाना। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उसने जब वो गोल मटोल सा चीज़ को जामुन के पेड़ के नीचे देखा तो उसने सोचा कि चलो गेम खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, ताकि थोड़ी सी गर्मी हासिल की जाए। हासिल करना मतलब होता है प्राप्त करना। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। असल में वो फुटबॉल नहीं था, वो शेर का बच्चा था। तो भालू साहब ने आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे उसे पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो हड़बड़ी में जब जैसे वो ऊपर की ओर उछला तो उसने हड़बड़ी में मतलब जल्दी में पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गए। तो पेड़ की डाल तो पकड़ लिया था, लेकिन वो पेड़ की डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। तो मामला समझना मतलब वो मैटर को समझ में आ गया, क्या बात है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तभी उसे फ़ौरन पता चला कि ये तो फुटबॉल नहीं है, ये तो कोई शेर का बच्चा है। तो उसने तो हाथ फैलाकर लपक कर उसको पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ता तो क्या होता, चोट लगती। अरे ये क्या, शेर का बच्चा! फिर से उछलने के लिए कह रहा था। तो शेर का बच्चा डरा नहीं था। जब भालू ने उछाल दिया तो वो डरा नहीं, बल्कि उसको वो मज़ा आ रहा था। तो शेर का बच्चा ने बोला कि और उछालो और उछालो, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह से उछलने के लिए कहा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। क्या लिखा है आपको, ये जब मैं पढ़ता हूँ तो ना आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ, ठीक है। हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। तो शेर के बच्चे को उछलने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था। वाह, कितना मज़ा, हवा में वाह फुदक रहा है, उड़ रहा है, जैसे उसको लग रहा था कि आसमान में उड़ रहा है। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। लेकिन इधर भालू परेशान हो गया था क्योंकि वो थक गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। तो आफत का मतलब होता है मुसीबत। भालू ने सोचा कि ये तो बार बार मुझे उछलने के लिए कहा रहा है,
तो मैं तो आफत में फंस गया, मतलब मैं तो मुसीबत में फंस गया। 12वीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाए और गायब हो गया। तो भालू ने क्या किया, 12 मतलब 12वीं बार में जब उसने उछाल दिया भालू को, शेर का बच्चा को उछाला, तो उछालने का साथ साथ वह भालू जो है अपनी घर की ओर दौड़ लगाई और वहीं से वो गायब हो गया। ठीक है। अब की बार शेर का बच्चा धड़म से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गए। अब की बार शेर का बच्चा, उछला हुआ शेर का बच्चा को बचाने वाला कोई नहीं था। वो धड़म से मतलब ज़ोर से ज़मीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी माली जो है, माली मतलब कौन होता है, जो बगीचे की पेड़ पौधे की रक्षा करता है या देखभाल करता है, उसे हम माली कहते हैं। तो माली जो है ना, माली को गुस्सा आ गया कि, इसलिए गुस्सा आ गया कि उसने देखा कि पेड़ का या पेड़ की डाल टूट गई थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। डाल तोड़ दी, बरस, यहाँ पे एक शब्द आया है बरसना। बरसना का मतलब होता है गुस्सा आना। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना, मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी ना तुमने, लाओ हर जाना लाओ मतलब पैसा दो, फ़ाइन देना है, जुर्माना देना है। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। अरे भाई मैं ठीक तो हो जाऊँ पहले, क्योंकि मुझे चोट लगी है। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब क्या होता है देखो, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। तो माली जैसे ही उस बगीचा को छोड़कर कहीं और मतलब चला जाता है, तो वो भालू भी वहाँ से बच्चा 9 2 11 हो गया। शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। शेर का बच्चा भी वहाँ से 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो उसने सोचा इससे अच्छा है मेरी जान बचनी चाहिए। तो बच्चों अब आते हैं अभ्यास की ओर, यानी कि प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, चलो देखते हैं। तो वैसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। तो आपको देखना है और अपने नोटबुक में इसे उतारना है, लिखना है। उतारना मतलब लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाली जो परीक्षा, आपकी परीक्षा हो, तो अच्छा अंक प्राप्त कर सकें आप, ठीक है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, है ना। उसका बाद दूसरा है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में आ फंसा। तो इस तरह से भालू पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाए, भालू साहब शेर के ओर निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। मतलब कौन सा पहले हुआ उसको बताना है, ठीक है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए ताकि आप भी पढ़ सकें। तो जो मुख्य जो सवाल है उसको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो करके देखो, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब हम नहीं करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखना है। तो आपको लिखना चाहिए तो पहले क्या हुआ, तो यहाँ तक लिखेंगे, क्या होता अगर, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 यानी कि प्रश्न 1 क में लिखा हुआ है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। और दूसरा है, भालू और शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, ये वाला क्यों दहाड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। उसके बाद
भालू साहब किस बात पर पछताए? ये वाला, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो आपको उत्तर लिखना है नंबर का। शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। ये हुआ आपका ग का। और घ में पूछा है यहाँ पे, भालू भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? तो आपका जवाब है, भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछलने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछलते उछलते भालू क्या हो गया था? थक गया था। तो यह है आपका जवाब, आपका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। तो यहाँ पे आपका उत्तर है क्या होता? तो भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। तो इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है ख में, शेर का बच्चा यदि 9 2 11 ना होता तो क्या होता? तो माली उसे हर्जाना के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद में आता है यहाँ पे, ये आप अपना, मैं आपका जो किताब का जो पन्ना है, जो पृष्ठ है जिसमें आपका प्रश्न है, यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप अपना किताब का जो पृष्ठ है ना, जो पेज नंबर है जहाँ पे आपका क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप मिला लीजिए, ठीक है। इसका तो यहाँ 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप अपने किताब का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देख लीजिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पे क्या करना है कि कौन सा पहले हुआ। जैसे क में लिखा है भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ख में लिखा हुआ है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, और फिर नंबर ग में है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाए, भालू साहब शेर को निकले, भालू ने शेर के बच्चों को लपक कर पकड़ लिया। ये जो है ना घटनाएँ हैं। अब ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, कौन सा घटना जो है पहले घटी, हाँ कौन सा पहले हुआ, उसको आप सीरियली लिखना है। ये जो है ना आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको कौन सा घटना पहले हुआ है उसको आप क्रम से लिखना है। क्रम से लिखना है मतलब सीरियली लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे आपका उत्तर पहले लिखना है आंसर, भालू साहब शेर को निकले, ये सबसे पहला है। उसके बाद में दूसरा जो घटना है, भालू ने शेर के बच्चे को क्या कर दिया? उछाल दिया। और तीसरा घटना जो क्या है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, उसके बाद भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये एंडिंग है, ये मतलब एंड है, लास्ट है। अब यहाँ पे दूसरा है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वो दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। हाँ आप मतलब भालू ने शेर के बच्चों को उछाला तो वो दहाड़ा, किस तरह से दहाड़ा होगा आप उसे दहाड़ कर देखो, ठीक है। तो ये आपका काम है, करके देखो आप घर पे। नीचे लिखे कामों में कैसे करेंगे कक्षा में करके बताओ, तो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है। तो मैंने जितना आपको दिखाया वहीं तक आपको अपने कॉपी में लिखना है और उसे याद करना चाहिए। बाकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो उसे आप चर्चा करने की या आप उसे अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, और दूसरा जो पाठ है हम दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।